नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं, जो आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले मैंने पिछली वीडियो में जो वैद्युत धारिता थी चैप्टर, उसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी कराई थी। जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसमें लगभग हो चुकी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जिस टाइप के हैं उस टाइप के मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, और कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं जो फिगर वाले हैं, तो उन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा, अब 45 ही दिन बचे हैं, तो स्ट्रेटजी मैं आपको आज शॉर्ट के माध्यम से बताऊँगा कि किस प्रकार फिजिक्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है कि एक गोलाकार चालक है और उसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो गोलाकार चालक है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो गोलीय चालक होता है उसका जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है 4πε0 इंटू आर, ये होता है ना। और फिर बाद में इसके बारे में ये बताया था, ये इसके 4πε0 की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन, यानी सी की वैल्यू होगी सी इक्वल टू आर बटे 9 गुणे 10⁻9, इतना हो जाएगा। अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे हम। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 9 गुणे 10⁻2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, और बटे 9 गुणा 10⁻9, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बचा, 10⁻⁻11 फेरेड। तो ये हो जाएगी धारिता। गोलाकार चालक है ना। अब क्या करना है, आवेश की गणना करनी है। तो आवेश कैसे निकालेंगे हम, तो आवेश होता है हमारे पास फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी। सी हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻11, और V कितना है ये दे रखा है 1000। तो 3 जीरो 3 पावर कैंसिल आउट करेंगे माइनस की, तो कितना बचा 10⁻⁻8 कूलम। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर में, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें छोटा ही न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं एक बार। देखो, आर की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज किया गया है, वी की वैल्यू होगी 1000 वोल्ट। तो गोलाकार चालक की धारिता 4πε0 इंटू आर। अब चाहो तो इसमें ये वैल्यू रख के, डिजिट रख के भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹, यही होती है ना। तो वो वैल्यू मैंने रखी, आर की वैल्यू रखी और कैलकुलेट किया, तो वैल्यू इतनी ही आएगी, 1 गुणे 10⁻⁻11 फेरेड। ठीक है, इसके बाद आवेश हमें निकालना है। ठीक है, तो आवेश देख लेते हैं किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए, आवेश का फॉर्मूला है Q बराबर सी वी। सी की वैल्यू निकाल के आए हैं, वी की वैल्यू हमने रखी है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पारे की 8 समान गोलाकार बूंदें हैं और इस प्रकार आवेशित हैं कि प्रत्येक का विभव 5 वोल्ट है। अब इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो नए विभव की गणना कीजिए। देखो, इस जो ये न्यूमेरिकल है, इसे करने के लिए मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप इस शॉर्ट तरीके से करेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आए तो आप इसे लॉन्ग तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो इसने ये दिया है कि पारे की 8 छोटी बूंदें हैं, तो छोटी बूंद हो गई 8, और इन्हें मिलाकर बनाई एक बड़ी बूंद। तो इसमें एक चीज़ चेंज नहीं होगी, आयतन चेंज नहीं होगा। भाई, इतनी ही बूंद को अगर दोबारा डिवाइड करेंगे तो 8 बूंदों में टूट जाएगी उसी आकार की में, तो इसका मतलब आयतन चेंज नहीं होगा। जब आयतन चेंज नहीं होगा तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 छोटी बूंदों का आयतन, ये तो लिखेंगे 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, यही तो होता है। अब हमें ये पता है कि गोला मतलब जो बूंद होती है वो कैसी होती है, गोलीय बूंद होती है। अब छोटी बूंद हो या बड़ी बूंद हो तो दोनों ही बूंद कैसी होंगी, गोलीय बूंद होंगी। तो एक लाइन इसमें ये भी लिख लेंगे कि माना प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। इस प्रकार लिख के फिर लिखेंगे कि 8 छोटी बूंदों का आयतन, क्योंकि जरा एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखिए, इसमें लिखेंगे 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा, भाई यहाँ लिख लीजिए 8 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूँ V1 बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन, ये लिख जाएगा। ठीक है, अब हमने छोटी बूंद की त्रिज्या मानी थी स्मॉल आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या मानी है हमने कैपिटल आर, तो वो कितना हो जाएगा फिर, उसे हम लिखेंगे
4/3, तो 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले क्योंकि छोटी बूंद है, तो ये हो जाएगी 8 इंटू 4/3 पाई आर की क्यू बराबर हो जाएगी बड़ी बूंद के लिए 4/3 पाई और बड़ी आर की क्यू, इससे कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये बचा आर की क्यू बराबर 8 आर की क्यू, इतना बचेगा। फिर इसे सॉल्व कर दीजिए और, तो और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर बराबर 2r, ठीक है। और जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, प्रत्येक छोटी बूंद के आवेश को जोड़ दीजिए 8q हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इसके बाद लिखेंगे हम कि एक बड़ी बूंद पर विभव, एक बड़ी बूंद पर विभव, तो वो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला बनेगा कि v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए सबकी, जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर कि 1/4πε0, तो 8q/2r स्मॉल आर है ना, इससे कितनी बार 4 बार डिवाइड, तो कितना हुआ, तो अब बचेगा कितना, v इक्वल टू 4 इंटू 1/4πε0 और इंटू क्यू अपॉन आर। ये है छोटी बूंद का विभव है ना, छोटा आवेश है, छोटी त्रिज्या है, इसकी वैल्यू उसने हमें दी है कितनी 5, प्रत्येक बूंद पर 5 है, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये हो गया पूरा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो तैयार करके जाएंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये जो v है आयतन, वो r की क्यू होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ये लिखेंगे आयतन है त्रिज्या की क्यूब के अनुक्रमानुपाती, ऐसे ही होता है ना गोला जो है, तो v अनुक्रमानुपाती r की क्यू, तो यहाँ से ये हो जाएगा r बराबर 2r, और जो बड़ी बूंद का विभव होगा वो मैं आपको लिख के थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, तो v डैश बराबर हो जाएगा 4b, और v की वैल्यू उसने दे रखी है 5, तो आसानी से इसे हम कर सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, उसी प्रकार करेंगे जैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है ना। ये भी सॉल्व किया, लेकिन ये शॉर्ट तरीके से, अगर 1 नंबर का सवाल आएगा तो आप ये ही 4 लाइन इसमें लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 75 न्यूटन पर कूलम, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है, हमें आवेश बताना है, आवेश कितना होगा। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए जितने भी ये सवाल आए हैं तो सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू दे रखी हो तो उसे हम क्या करने वाले हैं, उसे हम एम के एस पद्धति में चेंज कर लेंगे। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है ए, तो वो कितना हो जाएगा 50 × 10⁻⁴। ई की वैल्यू कितनी है 75, ऑलरेडी न्यूटन पर कूलम में, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, हम ये जानते हैं कि ई बराबर होता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र σ/ε0। अब हमें ये भी पता है चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्या, Q/A, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ई की वैल्यू हो जाएगी Q/A∈0। अगर यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर EA और ε0, थोड़ा लिख लेते हैं सही से, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू EA और ε0, ये हो जाएगा ना। अब E की वैल्यू भी है हमारे पास और A की वैल्यू है और ε0 हमें पता ही है, ये पेपर में भी दिया होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू दिए रखेंगे वो ε0 की, तो ε0 की वैल्यू जब दिए रखेंगे तो इसका मान हमें पता है कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन। तो ये हमें दे रखा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर भी, तो ये 50 × 10⁻⁴ है ना, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁴, ठीक है, 0 से एक पावर उसने काट दी है, तो 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला, मतलब थोड़ा सा और सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देख लीजिए, तो ई बराबर होगा σ/ε0। अब सिग्मा बराबर हो गया ε0 ई, तो ε0 की वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली है सिग्मा की, चाहो तो सिग्मा को रख दीजिए चाहे ना रखिए। अब क्यू बराबर होगा σA और हमें निकालना क्या है Q, तो Q बराबर कितना हो जाएगा σ × A, और सिग्मा की वैल्यू ये निकाल के आए हैं हम, इसे इस प्रकार भी निकाल सकते हैं और वैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर सिग्मा की और A की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और Q का मान आ जाएगा कितना 3.32 × 10⁻⁻12 कूलम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमें लिखने में, अभी वो 5 × 10⁻³ ही था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 100 न्यूटन पर कूलम, तो प्लेट पर आवेश की गणना करनी है, ठीक है। पहले जैसा सवाल हो गया सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी पिछला सवाल किया था। ए की वैल्यू दे रखी है, इसे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है।
फिर सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से, 8.85 गुणा 10 की घात -10 हो जाएगा और क्यू बराबर सिग्मा ए। तो ये आ जाएगा आवेश 8.85 और गुणा 10 की पावर -12। पिछले जैसा सेम सवाल है, आसान सवाल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर, दूरी है 5 मिलीमीटर और प्लेटों के बीच में निर्वात भरा है तथा विभवांतर है 10,000 वोल्ट। तो धारिता व आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो आसान सवाल है ये भी। अब ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और बीच की दूरी होगी 5 मिलीमीटर। से चेंज कर लेंगे 5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर में। के की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो होती है सी बराबर KA/ε0 और अपॉन डी, ये होता है फॉर्मूला। अब के की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, ε0 वैल्यू पता है और डी की वैल्यू भी हमें पता है। तो यहाँ से जब सी की वैल्यू निकल जाएगी तो आवेश और पूछा है तो वी उसने दिया है तो क्यू बराबर CV, ऐसे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर स्क्वायर, डी की वैल्यू है 5 गुणे 10 की पावर -3, के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, तो सी बराबर ε0 अपॉन टी। ε0 की वैल्यू पता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। ए की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर, डी की वैल्यू रख देंगे 5 गुणा 10 की पावर -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3.54 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। अच्छा, आप ये बात याद रखेंगे, अगर आप चाहें तो एग्जाम में भी ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं वहाँ काट पीट करके दिखाएं। आपको क्या करना है, काट पीट कर लेंगे रफ कार्य पर, यहाँ लगा देंगे इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका होता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इम्प्लाइज दैट लगाकर उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन करे। कैलकुलेशन आप कहाँ करेंगे, रफ कार्य पे। ठीक है, तो अब सी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या करने वाले हैं, हम क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा CB। अब सी की वैल्यू हम निकाल के आ चुके हैं, वी उसने दिया है तो वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। ये 4 0 4 पावर काट देंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी 3.54 इंटू 10⁻⁻⁵ गुलाम। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चंस। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब फिर उसने कहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो नए विभवांतर की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। तो कैसे करने वाले हैं, देखिए याद रखना है जो विभवांतर होता है तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हम जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ये इक्वेशन है ना। अब V1 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, V1 इक्वल टू है 500 वोल्ट और D1 ये मान लेते हैं हम, पहले ऐसे लिखेंगे। चलिए ब्लैंक पेज पे समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि पहले ये लिख लेंगे जो जो दे रखा है। तो V1 की वैल्यू दे रखी है उसने 500 और मान लेंगे D1 जो है वो है D। फिर उसने कहा बीच की दूरी कर दी है आधी, यानी D2 बराबर हो गई D/2 और इसने कहा V2 बताओ, V2 कितना होगा, है ना, ये पूछा है। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, जो विभवांतर होता है वो V है अनुक्रमानुपाती D के, इतना लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम, जब ये लिख देंगे इसके बाद लिखेंगे कि V1/V2, ये देयरफॉर का चिन्ह लगा के। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे फिर देयरफॉर का चिन्ह लगाएंगे और ये जाएगा V1/V2 बराबर होगा D1/D2, हो जाएगा ना। अब V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 500, V2 हमें निकालना है, D1 है D और ये है D/2, D से D कैंसिल आउट और 1/2 की इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/2 इंटू 500। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास है 8 सेंटीमीटर और इसकी धारिता है 100 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी धारिता वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। तो प्लेटों के बीच की दूरी की ज्ञात करनी है हमें। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। पहले तो आप समझें, इसमें ये दे रखा है एक हमारे पास है संधारित ऐसा होता है और दूसरा है गोला। अब इसने कहा कि इसकी जो धारिता मान लो C1 है, इसकी धारिता के बराबर C1 बराबर C2, इन दोनों के बराबर है, ये है सवाल। और इसने कहा इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, संधारित्र की जो है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसे इसी प्रकार लिखेंगे कि दिया है तो उसने हमें दे रखा संधारित्र की
संधारित्र दे रखा ना, तो संधारित्र की जो व्यास है वो है 8 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितनी हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर मतलब 4 गुणे 10⁻⁻2 मीटर है ना। और गोले के लिए क्या दिया है, गोले की त्रिज्या, तो आर बराबर है 100 सेंटीमीटर है ना, या 1 मीटर, यही तो हो गया। अब प्रश्नानुसार ये आप लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है कि उसने दिया है कि जो संधारित्र की धारिता है C1 वो बराबर है इसकी गोले की धारिता यानी C2 के। अब इन दोनों का फॉर्मूला होता है अलग अलग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, संधारित्र की धारिता होगी A ε0/d, और इसकी धारिता होती है 4πε0 इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब और क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे हम πr², यही होता, और ये तो कट ही गया है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा πr²/d = 4πr। अब यहाँ से पाई भी कैंसिल आउट, हमें निकालनी है d, तो d बराबर बची r²/4r, ये बची ना। अब r की वैल्यू भी है हमारे पास, तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 4 गुणे 10⁻⁻2, इसका वर्ग हो गया बटे 4 × 1, ठीक है, यही बचा ना। तो ऊपर कितना हो गया, तो ऊपर हो गया, ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁴/4, 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 गुणे 10⁻³ इतना लिख सकते हैं, या 4 मिलीमीटर, भाई 3 पावर है तो मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन, पहले इसका और सॉल्यूशन देख लेते हैं दूसरे तरीके से। देखिए इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसमें पहले गोले की धारिता निकाल लेंगे, कौन से फॉर्मूले से, 4πε0 × r से, ठीक है। r की वैल्यू हमें दे रखी है और इनकी सबकी वैल्यू हमें पता है, कितनी हो जाएगी भाई 1/9 गुणे 10⁻9, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी इसकी धारिता। अब उसने कहा कि इसकी धारिता इसके बराबर है, यही तो कहा है ना, दोनों की धारिता बराबर है, तो यानी कि जितनी ये आई है उतनी वो आएगी। अब a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, πr², ये होता ना, और r की वैल्यू संधारित्र के लिए हमें दे रखी थी ये, और d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, तो d बराबर ε0a/c, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 4 मिलीमीटर, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मन करे ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 समान संधारित्र समांतर क्रम में 1.5 वोल्ट सेल से जुड़े हैं, प्रत्येक पर 1.5 माइक्रोकूलम आवेश है, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश की गणना करनी है, आवेश कितना होगा। तो हमें पता समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो वो, देखिए समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में जुड़ने पर चारों की समान धारिता मान लेता हूँ मैं 4c, और उसने कहा वो बराबर है 1 के, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1/4 माइक्रोफेरेड, इतना हो जाएगा, यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता ये होगी। और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम तो प्रत्येक पर समान आवेश होगा, तो समान आवेश होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, Q = CV, C की वैल्यू 1/4 और V की वैल्यू 1.5, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.375 माइक्रोकूलम, यह होगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, C/4 वही सेम कंडीशन, और Q बराबर CV, तो 0.375 माइक्रोकूलम, तो प्रत्येक संधारित्र पर इतना आवेश आएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम के दृष्टिगत, तो छोड़ेंगे नहीं, लिख लेंगे इसे भी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, तो बहुत ही आसान है। C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू दे रखी है और ये श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो तुल्य धारिता पूछी है। तो 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड है ना। तो श्रेणी क्रम में जो संधारित्र होते हैं उसे इस प्रकार जोड़ते हैं, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3, ऐसे जोड़ते हैं ना। तो तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो कितनी आएगी 1 माइक्रोफेरेड। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इन्हें तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते तो क्या होता, तो समांतर क्रम में बहुत ही आसानी से जुड़ सकता है, C1 + C2 + C3, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं चित्र वाले न्यूमेरिकल लिखाऊंगा जो भी आपकी परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छा आप ये मान के चलिए चैप्टर 4, 5 और 6 से न्यूमेरिकल ही आने वाला है, तो न्यूमेरिकल पे विशेष फोकस करेंगे इस चैप्टर के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 6 माइक्रोफेरेड संधारित्र है और इसका जो विभवांतर है 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दे रहे हैं, तो ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है। अब हमें पता है कि जो ऊर्जा होती है संधारित्र की वो होती है ½ CV², यही होती है ना, यही होती है। तो हम क्या करने वाले हैं,
हमें निकालनी है ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में वृद्धि का फॉर्मूला डेल्टा यू बराबर 1/2 C और V2² माइनस V1², ये कर देंगे हम। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगी ऊर्जा में वृद्धि। पहले मैंने क्या किया, U1 की वैल्यू निकाली है ½ CV² रखकर, है ना भाई। C को हमने बदल लिया है माइक्रो से फेरेड में, और फिर हमने निकाली है U2 की वैल्यू ऐसे ही। फिर डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1, तो ये वैल्यू आएगी निकल के कि ऊर्जा में वृद्धि होगी इतनी। ठीक है, तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसके बाद हम लेके आएंगे चित्र वाले न्यूमेरिकल, जो फिगर वाले होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।